लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं शिवा जी, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें कि संस्थान है, पुलिस है, सत्ता है, माँ बाप है, जो कि जिनकी अपब्रिंगिंग होती है कि वो किस तरीके से अपने मेल बच्चों को, यानी कि लड़कों की जो परवरिश है वो किस तरीके से माँ बाप करते हैं। आज कितने माँ बाप हैं जो अपने बड़े और जवान लड़कों को ये कह सके कि भाई आप ठीक है, आप शराब पीकर और आप घर मत लौटिए। आज कितने घरों में ये चीज होती है। तो आज दोषी, अगर आज अंजलि के बहाने आज अगर हम समाज की जो निष्ठुरता है हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं और हम बातचीत कर रहे हैं, तो आज दोषी कौन है? किसको आप दोष देंगे? पुलिस को दोष देंगे क्योंकि पीसीआर वैन नहीं थी। हम गृह मंत्री को बोलेंगे कि आप इस्तीफा दो, आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पुलिस या सिस्टम बिल्कुल खराब है, पुलिस वाले तैनात ही नहीं है। आप पूरे 12 किलोमीटर के स्ट्रेच में देख लीजिए, कल बहुत सारे सवाल इसको लेकर भी पुलिस या तंत्र को लेकर हमने उठाया था कि पुलिस में कहां कहां गड़बड़ियां हैं, क्या खामियां हैं। लेकिन इस पूरे हादसे ने एक तरीके से झकझोर कर सबको रख दिया है। लेकिन इसमें दोषी कौन है? वो जो 5 लड़के गाड़ी में बैठे हैं, या फिर आप किसी और को दोष देंगे? नीलू जी, हमारा समाज एक पिरामिड जैसा है जिसमें जो सबसे नीचे है सबसे ज्यादा दबा हुआ है, जो चोटी पर है वो सबसे ज्यादा आजाद है। तो ये जब हम समाज की बात करते हैं तो वो ऐसा समाज नहीं है जहाँ हर वर्ग हर आदमी एक जैसा है। इसी समाज में बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बेटों के लिए भी डरते हैं कि इनको बाहर ना भेजें, इनको दूर ना भेजें, इनको रात में ना भेजें। सिर्फ बेटी का सवाल नहीं है। आज मेरे लिए, मैं अपने परिवार के युवा जो हैं, जो पुरुष बच्चे हैं, उनको भी मैं यही सलाह देती रहती हूँ कि भाई जरा ख्याल से और अपने आप को समेट के रखो, मोहतात रहो। तो ये लड़की और लड़के का नहीं, क्राइम हर एक के साथ हो रहा है। तो दूसरी तरफ वो समाज है जो इतना ज्यादा, जिसमें ये जुर्रत भर गई है कि वो कुछ भी कर सकता है। ये उसका समय आया है, और ये जब उसका समय आया है, उसकी सरकार है, उसका समय है, तो उससे कोई कुछ पूछ नहीं सकता। आप ये बताइए, टेनी महाराज के जो बेटे हैं उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा? वो तो वही है जिनको इसमें जांच भी करनी है, वो गृह मंत्रालय भी उनके पास है। आप अपराधियों को, जिन्होंने हत्याएं की हैं और जो खुद बताते मेरा इतिहास जान लोगे तो भूल जाओगे कि मैं मंत्री हूँ, मैं कुछ और रहा हूँ, ऐसे लोगों को आपने मंत्रालय में बिठाया है। उनके जो कनिष्ठ होंगे, उनके उनके नीचे जो लोग होंगे, उनके जो उनका इकोसिस्टम होगा वो वही तो होगा, वो कहाँ से बदल जाएगा? तो एक वर्ग है जो बहुत ज्यादा अपने आप को एम्पावर्ड महसूस कर रहा है। सही और गलत का उसके आगे कोई सवाल अब बचा नहीं, वो जो चाहे कर सकता है। जिन लोगों ने गौ रक्षा के नाम पर गिरोह बनाए थे और वो वसूली करते थे जानवरों को यहाँ से वहां ले जाने की, वो एक एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी कर रहे थे और उनकी सरकार चलती थी सड़कों पर, अभी भी चल रही है। उसी तरह से हफ्ता वसूली से लेकर के, अगर आप चंदा ना दे किसी भी आयोजन के लिए और उसमें धर्म का कुछ जोड़ा जाएगा, अगर आप चंदा ना दे तो आप मारे जाते हैं। सोसाइटीज में ये हो रहा है कि अगर आपने चंदा नहीं दिया तो आप हिंदू हैं या नहीं है, इससे मतलब नहीं है, आप मारे जाएंगे, हिंदू भी मारे जाएंगे। आपने देखा था एक सोसाइटी में एक महिला के साथ बीजेपी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने कैसी धक्का मुक्की की थी। फिर जब मीडिया का प्रेशर आया, तो ये जो सत्ता से जुड़ा हुआ वर्ग है, इसके बिहेवियर पे आप एक अलग से स्टोरी कीजिए। ये लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, इनका व्यवहार में ये क्या आ गया? और देखिए, ये सोचने की बात है कि हम तो आह्वान जब देते हैं उससे आप धर्म संसद से कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करना है, इसका आह्वान दिया गया, फिगर दी गई, हिंदुओं से कहा गया, तो वो यही तो कह रहे थे, पुलिस को भूल जाओ, सिस्टम को भूल जाओ, किसी तरह की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तुम ये करो। जब आप ऐसा समाज बनाते हैं तो ये खाम ख्याली है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपने जो टारगेट बताया है वही हमला करेगा, वो तो हर जगह करेगा। अब उसकी हिम्मत खुल चुकी है, तो ये समाज लगातार क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। हम ऐसा समाज नहीं थे नीलू जी, हम बिल्कुल ऐसा समाज नहीं थे, हम ऐसा बनाए जा रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग चल रही है एक दुर्दांत समाज की, और इसको रोकना पड़ेगा। धर्म की आड़ लेकर के अपराधीकरण हिंदू समाज का हो, और जो लोग इसको सुनते हैं कि जिनके लिए कहा जाता है कि 20 लाख मुसलमानों को मारना है, तो क्या वो मुसलमान जब सुनते हैं तो उनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो खुद भी अपने को इसी के लिए तैयार करते होंगे कि हमें बचना है, हमें बचाना है। वो सारा का सारा समाज दूषित हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ हिंदू समाज, सारा समाज दूषित हो रहा है। तो ये हमें चिंता करनी चाहिए। बहुत भयानक स्थिति है। महिलाओं ने 75 साल के संविधान से जो कुछ हासिल किया था, आज सिर्फ सुरक्षा एक कारण ऐसा बन गया है कि भाई नहीं जाओ।
योगी जी ने उत्तर प्रदेश में आदेश जारी किया कि शाम को 5 बजे के बाद की महिलाओं की जो जॉब है, ड्यूटी है, वो नहीं करेंगी, क्योंकि वो अपराध नहीं रोक सकते, तो वो महिलाओं को रोकेंगे, उनके रोजगार को रोकेंगे। ये हमारा नैरेटिव अब समाज में कबूल कर लिया गया है। जब शीला दीक्षित जी ने कह दिया था निर्भया में कि लड़कियां रात में ना निकले, हम उनके पीछे पड़ गए थे। हमने कहा था यही हमारी आजादी है, यही तरक्की है, यही लोकतंत्र है महिलाओं के लिए। लेकिन आज योगी जी से कोई ये नहीं पूछता है कि 5 बजे के बाद निकलना तो दूर, उन्होंने कहा उनको नौकरी में मत रखो, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है। महिला नेत्री ने कहा कि 5 बजे के बाद उत्तर प्रदेश में महिलाएं किसी थाने में शिकायत करने ना जाएं। ये कितनी बड़ी बात है, ये उन्होंने आधिकारिक तौर पे कहा, और वो सरकार से जुड़ी हुई है, वुमेन कमीशन से जुड़ी हुई थी, और उन्होंने ये बात कही। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हमारे सामने आ रही है, हमें अब फर्क नहीं पड़ता है, तो अब ताज्जुब नहीं होता है, सबको सोचना पड़ेगा, कोई हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा इसमें। नीलू जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस समय समाज की स्थिति है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि अंजलि को न्याय कैसे मिलेगा, उसके परिवार को क्लोजर कैसे मिलेगा, देखना होगा कि क्या सजा मिलती है इन 5 आरोपियों को। थैंक यू सो मच शिवा जी फॉर जॉइनिंग ऑन Q Vibe, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फीडबैक दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड टू अस।